हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लैब ऑफिशियल। इस वीडियो में हम जो केस डिस्कस करेंगे उसका नाम है राम प्रसाद वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। केस को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो आइए इस केस को डिस्कस करते हैं। इस केस में एसएससी को एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 20 इयर्स, और जो टर्म्स होती हैं वो ये कि उस कंपनी की जितनी भी जनरल मैनेजमेंट है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के हाथों में होगी। लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल रहेगा। 3 मंथ्स का एडवांस नोटिस देकर वो अपनी पोस्ट से, अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है। He will receive an amount of rupees 2000 per month and 500 per month as allowance and 10% of the gross profit of the company, और इसके साथ साथ फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग उसके और उसकी पत्नी के लिए। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट टर्म इसमें दी गई है कि अगर वो इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करेगा या फिर कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट करेगा तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो अब होता क्या है कि असेसमेंट ईयर 1956-57 में एसएससी की टोटल इनकम में 53,913 रुपीज़, जो कि 10% होता है कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट का, ये जो अमाउंट कंपनी से एसएससी को मिलने वाला होता है, लेकिन एसएससी इस अमाउंट को लेने से मना कर देता है। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर इस अमाउंट को एसएससी की टोटल इनकम में इंक्लूड कर देता है। तो एसएससी अब अपनी ये कंटेंशन रखता है कि जो अमाउंट मैंने गिव अप ही कर दिया है वो अमाउंट मेरी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। ये अमाउंट मुझे एक्रू ही नहीं हुआ था, और चलो मान भी लें कि ये मुझे एक्रू हुआ है तो ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो अमाउंट है एक रेवेन्यू रिसीट नहीं है, और ये इनकम टैक्स एक्ट 1922 के सेक्शन 7 में सैलरी के अंडर टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। तो इशू अब यहाँ पर यही अराइज हो जाता है कि ये जो अमाउंट है क्या ये रेवेन्यू रिसीट है, और क्या इट वाज चार्जेबल एज सैलरी अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922। दोस्तों, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, कोई भी पर्सन अगर अपने काम के बदले में कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है, वो अमाउंट सैलरी तब कहलाएगा अगर वो पर्सन सर्वेंट है, और अगर वो पर्सन सर्वेंट नहीं है तो उसे जो अमाउंट मिल रहा है वो सैलरी नहीं कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि एक पर्सन सर्वेंट है या एजेंट है, ये पता लगाने के लिए हमें एक टेस्ट करके देखना होगा, और वो टेस्ट ये है कि हमें ये चेक करना होगा कि क्या उस पर्सन पर एम्प्लॉयर का डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन है या नहीं। अगर उस पर डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन है तो वो पर्सन सर्वेंट माना जाएगा, और अगर नहीं है तो वो एजेंट माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि ये टेस्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। हमें इसके अलावा ये भी देखना होगा कि बिजनेस का नेचर कैसा है और जो एम्प्लॉयज की ड्यूटीज हैं वो किस तरह की हैं। देन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट्स होते हैं, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर्स की डुअल कैपेसिटी होती है। वो सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, एजेंट्स भी हो सकते हैं। अब वो सर्वेंट्स हैं या एजेंट्स हैं, ये पता लगाने के लिए हमें देखना होगा उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट को। मतलब हमें उस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना होगा जो उस कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में हुआ है। अगर उस एग्रीमेंट की टर्म्स ये दर्शाएं कि उस मैनेजिंग डायरेक्टर पर कंपनी के डायरेक्टर्स का कंट्रोल और सुपरविजन रहेगा, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का सर्वेंट माना जाएगा। इस प्रेजेंट केस में यही हुआ है। कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक टर्म ये भी थी कि अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर इररिस्पॉन्सिबली या फिर कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करेगा तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है उसकी सर्विसेज से। तो इससे क्लियरली ये शो हो रहा है कि उस मैनेजिंग डायरेक्टर पर कंपनी के डायरेक्टर्स का डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन है। अगर डायरेक्टर्स का कंट्रोल और सुपरविजन है तो मतलब वो मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का सर्वेंट माना जाएगा। So the court held that the amount of rupees 53,913 was a revenue receipt and payable to him as salary under section 7 of the Income Tax Act 1922, और ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। कोर्ट ये भी कहती है कि द वॉलंटरी फॉरगोइंग ऑफ द अमाउंट वाज मेयर एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है ये बात हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड बेटा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।